दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं या शुरू करते हैं तो दोस्तों हमें सबसे पहले एक समस्या का सामना करना पड़ता है और वह समस्या है कि हमें होलसेलर कहाँ से मिलेगा, हम इस सामान को कहाँ से परचेस करें। कोई भी सामान आप खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप शॉप डालना चाह रहे हैं तो आपको थोक विक्रेता कहाँ से मिलेगा, आप इस सामान को कहाँ से परचेस करें। ये एक समस्या आपके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी होती है। दोस्तों, जब कोई ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो आप उससे कैसे निपटें, किस प्रकार से आप एक सही होलसेलर को ढूंढ सकें जो आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल सके। अगर आपने शुरू में ही कोई गलत होलसेलर से संपर्क में आ गए तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सामने वाला आपको कंपटीशन देके गिरा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप ऐसा क्या करें कि आप शुरू में ही एक अच्छे होलसेलर से मिल सकें, आपका बिजनेस फ्लॉप ना हो। तो आज हम दोस्तों इसी चीज की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें तो शुरू करने से पहले आपको 5 ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं जिनसे आप इस चीज को जान सकते हैं कि होलसेलर कहां पर है, हमें इस माल को कहां से परचेस करना है, इसकी मंडी कहां पर है। सबसे बड़ा सवाल जो आपके पास होता है उसका आज हम हल लेके आए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई बिजनेस आप शुरू करें दोस्तों तो सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करें होलसेल मार्केट। जब दोस्तों आप होलसेल मार्केट गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे गूगल में कि एक मंडी यहां पर है, यहां पे है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने पास की मंडी को सर्च करें जो आपके पास में है, नियर में है। ऐसा ना करें कि आप सबसे बड़ी होलसेल मंडी को आपने सर्च कर लिया तो आपको शुरू में समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप क्रम से चलें। सबसे पहले आप अपने पास की मंडी को सर्च करें जो आपके पास में पड़ती है, 150 किलोमीटर की दूरी पे है या 200 किलोमीटर की दूरी पे है, इससे दूर मत जाइए दोस्तों। शुरू में आप सबसे पास की मंडी में जाइए और उसके बारे में मालूमात कीजिए। जब दोस्तों आप गूगल करेंगे तो वहां पर कई एक ऑप्शन भी आ जाते हैं, कहीं पर आपको इंडिया मार्ट वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गूगल जरूर करें। इतना करने के बाद वहां पर जो आपको ऑप्शन आएंगे उन ऑप्शन से आप मंडी को मालूम कर सकते हैं कि आपकी मंडी कहां है। इसके बाद जो आपकी मंडी है वहां जाने से पहले आपके आसपास में जो आप दुकान डालना चाह रहे हैं, जिस भी चीज की आप दुकान डालना चाह रहे हैं, उस दुकान से संबंधित जानकारी प्राप्त करें अपने पास की दुकानों से। जो आपके मंडी में है उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद चले जाइए। जो आपको हो सकता है पास वाली मंडी आपको जानकारी ना दें, वो नहीं चाहें कि आप उनके कंपटीशन में आएँ, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जैसे आपका गांव है, आपका कस्बा है, आपकी सिटी है, तो वहाँ से 10 किलोमीटर के बाद आप दुकानों पर संपर्क कीजिए और बोलिए कि भैया हम दुकान डालने वाले हैं, मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए, क्या आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। अगर प्यार से बोलोगे और उसको ये मालूम पड़ जाएगा भैया ये मेरे कंपटीशन में नहीं आने वाला है, ये बाहर दूसरी जगह दुकान डालने वाला है, तो वो आपको कुछ जानकारी दे सकता है। और एक दुकान पे नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको 10 से 20 दुकानों पे संपर्क करें। टाइम बर्बाद होता है दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन इतना आपको करना है। पहले गूगल सर्च करके एक डायरी में नोट कर लें मार्केट कौन कौन सी है, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपको ये सेकंड कदम उठाना है कि आपके पास जो दुकानें हैं, अपनी मंडी छोड़ दीजिए, जहां आप दुकान डालना चाह रहे हैं वहां पर किसी से आपको संपर्क नहीं करना है, ना आपको वहां ये बताना है मैं दुकान डालने वाला हूं। और अगर आप ये नहीं बताते फिर पूछ रहे तो एक अलग चीज़ आप मालूम कर सकते हैं उनसे भी, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि वहाँ से थोड़ा सा दूर मालूम कीजिए, तो लोगों को इस चीज़ का मालूम रहेगा कि बंदा ये मेरे कंपटीशन में नहीं आने वाला है। और उनको बता भी दीजिए कि सर हम उस जगह पे दुकान डालने वाले हैं, तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। और साथ में दोस्तों उनसे क्वालिटी की भी परख कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने केवल उनसे मार्केट के बारे में पूछ लिया और आपका काम हो गया, नहीं दोस्तों, क्वालिटी भी पूछिए, कंपनी भी पूछिए, सर कौन कौन सी कंपनी का माल लाएं, कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है। एक डायरी ले लीजिए और उसमें वो सब नोट कर लीजिए, हर एक दुकान वाला आपको क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए और एक डायरी बाकायदा आपको नोट करनी है। इतना आप सबसे पहले कीजिए। जब आप इतना कर लें तब आपको तीसरा कदम उठाना है, यूट्यूब पे फिर सर्च कीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि जो आप देख रहे हैं, जिस चीज़ की आपने जानकारी ली है, क्या वह सही बता रहा है। उसके बाद जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे,
उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट से संबंधित व्यापारी के बारे में बहुत सारी डिटेल मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहां समझ जाना, आप यूट्यूब पे जो भी यूट्यूबर आपको कोई नंबर दे रहा है, नंबर दिखा रहा है, आप उससे संपर्क बिल्कुल भी मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूं, व्यापारी होने के कारण आपको एक चीज समझा रहा हूं, इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखना, आप उस नंबर पे संपर्क बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज समझिए, जिसका व्यापार चल रहा है, पर्याप्त रूप से चल रहा है, वह क्यों यूट्यूब वगैरह पे अपना प्रमोशन कराएगा? नहीं कराएगा दोस्तों। जिन दुकानों पे टाइम नहीं है लोगों को बातचीत करने का, जिनका काम सुचारू रूप से चल रहा है, वह किसी से बात करते नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। यूट्यूबर उनके पास ही जाता है जहां पर काम नहीं चल रहा है, जिसका कस्टमर नहीं आ रहा है, जो दुकानदार खाली बैठा हुआ है वो वहां पर जाता है और उससे बातचीत करता है, वो वहां उसको प्रोडक्ट बताता है, रेट बताता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, रेट आपको वो बताए जाते हैं जो सबसे कम होते हैं, और जब प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो आपको रेट अलग बताए जाते हैं। सेम प्रोडक्ट, सेम रेंज और सेम क्वालिटी कभी नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको सर्च करना है केवल यूट्यूब पर, आपको ये नहीं देखना है कि आपको वहीं से माल परचेस करना है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि इतना ध्यान रखिएगा कि होलसेलर जो भी होगा वो इस बवाल में नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपने होलसेलर से बातचीत की, सर मैं क्या आपका नंबर प्रोवाइड कर दूं, मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो नंबर मांग रहे हैं। तो उनका एक ही चीज़ कहना था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उनको समझा सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं, जिनको भी चाहिए मंडी में आए, मुझसे मिलें, मैं माल प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये समस्या सबसे बड़ी होती है दोस्तों कि कोई भी यूट्यूबर अगर आपको कोई नंबर प्रोवाइड कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उससे बचें, आप उसकी जानकारी पूरी लें, डायरी में बाकायदा नोट करें कि उसने क्या क्या बताया, क्या प्रोडक्ट बताए, उसकी क्या रेट लिस्ट बताई, ये भी आप नोट कर लें। ये आपको जब मंडी में जाएंगे तो काम आएगी। लेकिन अभी आपको जो मैं तीसरा स्टेप बता रहा हूं इसको फॉलो करना है। बाकायदा जो भी रेट बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, उसको समझिए और रेट लिखते जाइए। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी बिजनेस हो, केवल एक बिजनेस संबंध नहीं है, XYZ कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस में यही फार्मूला लागू होता है। तो आप इस प्रकार से उसे बनाइए और बाकायदा नोट कर लीजिए। जब आपने इतना काम कर लिया फिर आपको चौथा कदम उठाना है। चौथे कदम के तौर पर आप मार्केट में विजिट कीजिए, कोशिश कीजिए जो आपकी नियर की मार्केट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपने पास की मार्केट है पहले विजिट करना है, तो आपकी जो पास की मार्केट है वहां विजिट कीजिए। वहां जाकर उस चीज के बारे में आपने पहले नोट कर रखे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए और कितनी क्वांटिटी से चाहिए, सारा आपने नोट ऑलरेडी कर रखा है। उसको लेकर आप मंडी में जाइए। जब आप वहां जाएंगे जो आपके पास की शॉपें हैं उनसे मिलिए और उनको बताइए सर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उनकी रेट लिखते जाइए कि इस दुकानदार ने मुझे इस रेट बताया, उसका ऊपर नाम लिख लीजिए और नीचे उसकी रेट और क्वालिटी लिख लीजिए, क्वांटिटी लिख लीजिए, जो भी आप चाहें एक डायरी में नोट करते जाइए। मैंने इसलिए आपको पहले ही बताया कि डायरी आपको अपने पास रखनी है, उसमें इतना नोट करना ही करना है। अगर आप होलसेलर को ढूंढ रहे हैं तब, अगर आप नहीं ढूंढ रहे फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं सिस्टम बता रहा हूं इसको समझिए दोस्तों कि आपको इतना करना पड़ेगा तब आप होलसेलर को ढूंढ पाएंगे। तो आप बाकायदा उसमें लिखते जाइए, जो मंडी में गए हुए हैं वहां पर रेट देखिए, समझिए उस चीज़ को कि कौन बंदा आपको क्या रेट दे रहा है। कोई कुछ किसी रेट में बताएगा, कोई किसी रेट में बताएगा, कोई कितने परसेंट देगा, कोई कितने परसेंट, अलग अलग सब सिस्टम होते हैं। हर एक चीज़ का एक अलग रेट होता है। तो आपको इतना यहाँ पर नोट करना है। जब आप सारी चीज़ें नोट कर लें उसके बाद उनको बोलिए सर मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूँ, बस अभी मैं देख रहा हूँ कि किसका माल कम है। बोल दीजिए, पहले मिलिए, उसे रेट लीजिए, बाकायदा नोट कीजिए, उसके बाद को बोलिए सर मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और वहाँ से हाथ मिलाइए, चाय पीजिए उनकी और निकल आइए। अब आपको कदम उठाना है पांचवा। अब आप बड़ी मंडी में, अगर आपका काम वहां बन रहा है, आपको लग रहा है कि हमें उचित रेट मिल रहा है, जो हमें यूट्यूबर से जो रेट दिए थे उन्होंने समथिंग उसके आ रहा है, तब तो आप वहां से माल ले लीजिए। वरना फिर आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जो आपको बड़ी मंडी मालूम पड़ी है, जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था गूगल सर्च करो, तो वहां से आपने पहले पास की मंडी देखी और दूर की मंडी देखी, बड़ी होलसेलर मंडी देखी, छोटी होलसेलर मंडी देखी, तो आपने दोनों देख ली। तो अब बड़ी होलसेलर मंडी में आप विजिट करें, वहां पर जाइए और वहां पर 2-4 दिन रुकने का प्रोग्राम बाकायदा रखिए। जब आप वहां 2-4 दिन रुकने का प्रोग्राम लेके जाएंगे
तब आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है दोस्तों। अब आप मंडी में पहुंच गए, मंडी में जाने के बाद अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले दुकानों पर विजिट कीजिए जो आप पहले कर चुके हैं, डायरी आप अपने पास रखिए, और उसके बाद जब आप दुकानों पर गए तो आप उनके रेट लीजिए। सर मुझे ये सामान चाहिए, ये चाहिए, आपने पहले लिस्ट बना रखी है। इसके लिए मैंने आपको पहले एक सिस्टम बता दिया है कि आपको क्या करना है। सिस्टम वही सारे फॉलो हो रहे हैं। अब आपको फिर से वही सिस्टम अपनाना है जो पहले अपना चुके हैं। दुकान पर जाइए, उसकी रेट लिस्ट लीजिए, क्वालिटी देखिए और उस चीज़ को समझिए कि आप क्या ऑर्डर दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लेना है। उस आधार पर आपको यहाँ पर फिर सेम सिस्टम अपनाना है। उसी प्रकार से जब आप एक बंदे से मिलेंगे, दो बंदे से मिलेंगे, कम से कम 40 से 50 दुकानों पर विजिट करें। एक दो से काम नहीं चलने वाला। अगर आप होलसेलर काम करना चाह रहे हैं, वाकई में आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तब आपको ये सिस्टम अपनाना है। इस पूरे सिस्टम में आपको दोस्तों 1 से 2 महीने का टाइम जा सकता है, लेकिन अगर आपने 1 से 2 महीने इसमें बर्बाद कर लिए दोस्तों, तो आपका जीवन सफल होगा, आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे, आपका पैसा सफल रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि दुकानों पर जो आप जा रहे हैं, प्रत्येक दुकानदार का नाम नंबर सबसे ऊपर लिखिए, उसके बाद उसकी क्वालिटी लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, सब कुछ नोट करते जाइए। इतना सब करने के बाद फिर आप अपने होटल के रूम में आ जाइए। वहां पर आने के बाद फिर आप देखिए कि हमें किसकी क्वालिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की लगी। जब आप बना रहे हैं तो ये आपको वहां पर मेंशन करते जाना है कि मुझे किसकी नंबर 1 लगी, A B C, इस प्रकार से अपना बना दीजिए D कि क्या आपको किसकी क्वालिटी अच्छी लगी, किसके रेट अच्छे लगे। ये आप होटल में आके जज कीजिए। जब आपने जज किए, उसके बाद आप अपने लोकल की मार्केट में जहां मिले थे और वहां जो आप गए हुए हैं उसमें कंपेयर कीजिए कि कितना फर्क आ रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है तब तो आप बड़ी मंडी जहां आपने गए हुए हैं वहां से माल परचेस कीजिए। और अगर कोई मामूली सा अंतर आ रहा है, 2-4 रुपए का फर्क पड़ रहा है, 5 रुपए का फर्क पड़ रहा है, तो आप लोकल मंडी से माल ले लीजिए। ऐसा क्यों? इसका भी एक कारण है दोस्तों। बड़ी मंडी से जब आप माल लेंगे तो वहां पर आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मार्केट देखनी पड़ेगी, अलग अलग दुकान देखनी पड़ेगी। और अगर पास की मंडी में कोई आपको माल मिल रहा है और 4-5 रुपए का फर्क पड़ रहा है, तो पास से लेने में आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। जब आप बिजनेस करेंगे आपका माल तुरंत पहुंचेगा, उधार भी होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सहूलियतें मिलती रहती हैं। तो इस चीज़ को आप देखिए। जब आप इतना कर लेंगे दोस्तों तो आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक आपको सावधानी और बरतनी है। आप ऑर्डर चाहे लोकल मार्केट में करें या बड़े मार्केट में करें, जहां से भी करें, जो भी आपके पास में है वहां से कर दें, या आप बड़ी मार्केट में गए हुए हैं तो वहां से आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप शुरू में थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करें। एक दुकान पर ऑर्डर करने से बचें। ऐसा ना करें कि आपने एक दुकान पर गए वहीं से ही ऑर्डर कर दिया। थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करें, 2, 4, 10 दुकानों पर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कर दें। अगर कोई आपके साथ गद्दारी कर रहा है तब भी आप बच सकते हैं। एक दुकानदार से आपने माल लिया हुआ है, आपके पास बजट अगर 1 लाख रुपए का है, तो 10 दुकानों पर आप कर दो, 20 दुकानों पर कर दो, 5-5 हज़ार रुपए का ऑर्डर कर दो। उससे आपको फायदा ये होगा, 1-2 दुकानदार उसमें गद्दार भी हैं तो बाकी का पैसा तो बच जाएगा, आपका सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आपने एक साथ ऑर्डर कर दिया, 1-2 दुकानों पर ऑर्डर कर दिया और एक भी गद्दार निकल गया, तो आपका 50,000 रुपए का नुकसान पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस प्रकार से आप बिजनेस शुरू कीजिए। और दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज समझिए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूं। आपके कमेंट होते हैं, आपके कॉल भी करता हूं, लेकिन मैं दोस्तों सभी को कॉल नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी बोलूंगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप एक चीज समझिए, आप नीचे कमेंट में अपना नंबर दे देते हैं, उस नंबर पर कोई डुप्लीकेट विजय भदौरिया बन के या विजय भदौरिया का कोई हमदर्द बन के कॉल करता है, उससे सचेत रहिए। क्योंकि मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं, ना मेरा कोई साथी आपको बेच रहा है। आप अपने विवेक से काम लें। और दोस्तों इस चीज़ को गौर कीजिए कि मैं जब किसी कंपनी का, किसी होलसेलर का नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता तो किसी बंदे को क्यों बोलूँगा कि वह आपसे कॉल करे। आप अपना पैसा सुरक्षित रखें और कभी भी आने वाली कॉल से सचेत रहें। वीडियो कॉल करके देखें कि वह बंदा कौन सा है, क्या रियल बोल रहा है या फेक बोल रहा है। सचेत रहें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।